नमस्कार, स्वागत है आपका। अर्नब गोस्वामी ने एक भावुक चिट्ठी इस वक्त पे जो है वो सार्वजनिक की है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी तरह से टेरराइज्ड नहीं होंगे, मतलब किसी भी तरह का खौफ नहीं खाएंगे, चाहे उन्हें किसी भी तरह से डराया जाए। उन्होंने कई तरह के मामलों का जिक्र किया है, मुंबई पुलिस के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके अलावा जिस तरह से चुनौती दी जा रही है बार बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उन्हें जिस तरह से बार बार थानों में बुलाया जा रहा है और लगातार पेन डाउन की जा रही है उनकी कई भी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें, उन सारी की सारी चीज़ों पर उन्होंने जिक्र करते हुए लिखना शुरू किया है। और जो उन्होंने इमोशनल नोट लिखा है उसमें ये पूरा का पूरा संघर्ष है जो पिछले 2-3 महीनों से चला आ रहा है। क्योंकि आप याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत में जो मुंबई पुलिस की ढिलाई थी उसको लेकर के उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, उसको लेकर के उन्होंने बात कहनी शुरू की थी कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, ये सांठगांठ से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाए थे। इसके बाद जो चीज़ सामने निकल कर आती है वो ये बताती है कि कैसे अर्नब गोस्वामी उसके बाद कंगना के समर्थन में उतरते हैं। क्योंकि कंगना लगातार बता रही थी कि ड्रग्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है इंडस्ट्री में, नेपोटिज्म किस तरह से है यहाँ पर, किस तरह से जो है वो लगातार अपने हिसाब से कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके खिलाफ एक लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद जब एनसीबी को भारी मदद मिलती है वहाँ से, कई एक्शंस वो लेती है और कई सारे सपोर्टिव एविडेंस उसको मिलते हैं, तो वहाँ से उसके समर्थन में फिर अर्नब गोस्वामी आते हैं। और वहाँ पर फिर सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, खास तौर पे मुंबई पुलिस के सामने, कि एनसीबी को जब इतनी सारी चीज़ें मिल गई तो मुंबई पुलिस क्यों खाली बैठी रही इस पूरे के पूरे मसले पर। तो उसको लेकर के फिर वो बात रखते हैं। इसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती हो या फिर महाराष्ट्र सरकार का कंगना के जो घर है मणिकर्णिका है, ऑफिस पे हमला करना, उसको लेकर हो, जिस तरह से वहाँ पर एमसीडी ने हमने देखा, माफ़ कीजिएगा, बीएमसी ने जिस तरह से वहाँ पर अटैक किया और उसके बाद उनके ऑफिस को गिरा दिया, वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया और 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हुई। उन सारी चीज़ों को हमने देखा, लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच जो एक बात निकल कर सामने आई कि ये जो सारी की सारी सिचुएशन है उसे कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो है एक बात सामने निकल कर आती है कि अर्नब गोस्वामी को लेकर जो बात सामने आई वो ये कि चीज़ें जो हैं वो लगातार इनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन यहीं से महाराष्ट्र सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच टसल शुरू होता है, वो टसल जो फिलहाल अभी तक तो नहीं थमा है। कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और उसके बाद फाइनली फिर वो टीआरपी का पूरा झोलझाल, जिसको लेकर के मुंबई पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये कहा जाता है कि रिपब्लिक टीवी जो है वो टीआरपी को खरीदता है। कैसे उसने इसमें झोलझाल रखा है, जिसके बाद बार्क जो है 12 हफ्तों के लिए टीआरपी को देना सस्पेंड कर देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अब ये एक इमोशनल नोट पेन डाउन किया अर्नब गोस्वामी ने। देखते हैं चीज़ें किस तरह से इस पूरे के पूरे मसले पर आगे बढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।